नमस्कार दोस्तों, आज मैं संजीव वशिष्ठ आपके साथ फिर से उपस्थित हुआ हूँ अपनी नया टॉपिक लेकर, भ्रष्टाचार निवारण के कुछ उपाय। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं हम अपने आज का टॉपिक, भ्रष्टाचार निवारण के उपाय। चिकित्सा विज्ञान में जिस तरह अनेकों बीमारियां मानव शरीर के लिए घातक सिद्ध हुई हैं, ठीक उसी तरह से अनेकों सामाजिक बुराइयां के सम्मिश्रण के रूप में भ्रष्टाचार हमारी तमाम सामाजिक व्यवस्थाओं को पंगु बना रहा है और यह कैंसर, एड्स, क्षय एवं अन्य संक्रमित रोगों की तरह हमारी मानसिक स्थिति को बीमार कर रहा है। इनको तुरंत उखाड़ फेंकना आज की नितांत आवश्यकता बन गई है, अन्यथा यह हमारी व्यवस्थाओं को खोखला कर देगा। भ्रष्टाचार आज वह माध्यम बन गया है जो आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं न्यायिक व्यवस्थाओं को लालच के भ्रमजाल में फंसाकर मानव को जीवन के मूल उद्देश्य से विमुख कर रहा है और जिसके द्वारा व्यक्ति सांसारिक मोह माया में फंसकर अनेक कर्तव्यों को भूल रहा है। एक पुरानी कथा है कि एक बार नारद ने कृष्ण जी से पूछा कि हे प्रभु, आपकी माया अपरंपार है और कृपया एक बार मुझे उसके दर्शन करा दीजिए, इससे मैं धन्य हो जाऊंगा। श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक है, आज मैं तुम्हें माया के दर्शन करा देता हूँ। दोनों बहुत दूर तक चलते गए। इसी बीच कृष्ण ने कहा कि नारद, मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी है और कहीं से भी पानी लाकर पिला दो। नारद जी पानी की तलाश में दूर दूर तक गए, परंतु कहीं भी पानी दिखाई नहीं दिया। फिर नारद जी को दूर एक घर दिखाई दिया। नारद जी ने जाकर घर का दरवाज़ा खटखटाया तो एक सुंदर युवती ने घर का दरवाज़ा खोला। नारद जी एक टक उसको देखते रह गए और उस पर मोहित हो गई। वह युवती भी नारद जी को देखकर उन पर मंत्रमुग्ध हो गई। नारद जी ने युवती के पिता की सहमति से युवती से विवाह कर लिया और वहीं पर रहने लगे। कुछ समय बाद उनके बच्चे हुए और वे सुखपूर्वक रह रहे थे। 12 वर्ष के बाद वहाँ पर एक भयंकर बाढ़ आती है जिसमें नारद जी की पत्नी और उनके बच्चे बह जाते हैं। जब नारद जी शोक में डूबे हुए थे तब श्री कृष्ण जी प्रकट होते हैं और नारद जी से कहते हैं कि नारद, तुम अब जल लेकर आए हो और मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। नारद जी को जब समझ में आया तो उसने श्री कृष्ण से बहुत क्षमा याचना की, क्योंकि नारद जो है वो मोह और सांसारिक भ्रमजाल में पड़ गए थे और जो उनके उद्देश्य दिए गए थे, यानी कि पानी लाने का जो काम उनको सौंपा गया था, उससे वो विमुख हो गए थे। अतः स्पष्ट है कि धन, लालच, मोह और सांसारिक भ्रमजाल में पड़कर हम अपने आदर्शों, सद्गुणों, जीवन के मूल उद्देश्य और कर्तव्यों से विमुख होकर भ्रष्टाचारी जो हमारा जो दलदल है, हम उसमें फंसते जाते हैं। भ्रष्टाचार सबसे बड़ा प्रयोजन धन संपदा अर्जित करना है, लेकिन हम सब यह जानते हुए भी अज्ञानी हैं कि यह धन कब तक हमारे साथ रहेगा और कब तक यह हमें सुख की प्राप्ति देगा। धन से किसी को भी वह सुख नहीं मिल सकता है जो शायद दूसरों को आनंदित करने पर मिलता है। हम अपने आदर्शों, सद्गुणों और सुंदर संस्कारों के माध्यम से भ्रष्टाचार रूपी दानव का खात्मा कर सकते हैं। इसके लिए हमें अनेक दैनिक जीवन में वैचारिक दृढ़ता को अपनाना होगा, जिससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा, हमारी मनोवृत्ति बदलेगी और हमारे भ्रष्ट कदम और बुराई की तरफ से डगमगाएंगे नहीं। भ्रष्टाचार निवारण की दिशा में अगर हम सोचें तो सर्वप्रथम हमें अपने विचारों और धारणाओं को बदलना होगा और साथ ही भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए निम्नलिखित कदम उठाने होंगे। और ये कदम निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, हमारी शिक्षा प्रणाली में कुछ इस तरह की अध्ययन सामग्री का समावेश करना होगा जो कि भ्रष्टाचार को एक अपमान और घृणित कार्य की तरह इंगित करती हो
जिससे हमारी आने वाली भावी पीढ़ी सतर्क होकर इससे दूर रह सके। नंबर 2, युवा वर्ग को समुचित रोजगार उपलब्ध कराना होगा जिससे वे आर्थिक रूप से सक्षम हो सके। नंबर 3, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सख्त से सख्त कानून बनाया जाना चाहिए जिससे भ्रष्टाचारियों को कड़ी सज़ा मिल सके और लोग भ्रष्ट तरीकों से अपनाने के बारे में सोच भी न सके। नंबर 4, संसार राजनीतिक स्तर पर भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भ्रष्ट जन प्रतिनिधियों को चुनाव में प्रत्याशी बनने पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए और उन्हें अतिशीघ्र जो है दंड दिया जाना चाहिए। नंबर 5, शासकीय जो कार्य हैं उनको पूर्ण पारदर्शिता के दायरे में रखने चाहिए और ताकि लोगों को लक्ष्य छुपाने का मौका न मिल सके और साथ ही सूचना के अधिकार को शासकीय कार्यों में प्रभावी और निष्पक्ष रूप से लागू किया जाए जिससे आम आदमी को सही और समय पर सूचना मिल सके और भ्रष्टाचार एवं अनैतिक कार्यों का जनता के सामने खुलासा हो सके। नंबर 6, जनता को जागरूक और सतर्क होना चाहिए और भ्रष्टाचार का बहिष्कार करना चाहिए। नंबर 7, अनुशासन एवं नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए। आज भ्रष्टाचार भविष्य के लिए धन संचय का एक पर्याप्त बन चुका है, पर यह धन कब तक सुरक्षित होगा यह मनुष्य को भी खुद भी नहीं पता होता है, या फिर भी मनुष्य अनावश्यक धन का संचय क्यों करता है जो आगे चलकर उसी के लिए संकट, दुख और डर का एक मुख्य कारण बन सकता है। एक छोटा सा चौपाई है, धन बल सींचे मानुआ को कभू सुखी न होए, जो सींचे तू आत्म बल अति उपयोगी होए। अर्थात हे मनुष्य, तू धन का अनावश्यक संचय क्यों करता है जो कतई सुरक्षित नहीं है। तुझे आत्म बल और आत्मविश्वास का संचय करना चाहिए जो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उपयोगी है। अतः मनुष्य को सदैव भ्रष्टाचार की अपेक्षा ईमानदारी और सच्चाई का मार्ग अपनाना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो, तो आप इसको आगे ज़रूर शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।